पिंगाक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, पता नहीं है। अभी काउंसलिंग करनी है तो काउंसलिंग में कैसे भरेंगे जब यही नहीं पता कि कौन से स्कूल में कितनी सीटें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी की जानकारी दूंगा कि कौन से सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी की टोटल कितनी सीटें हैं इस बार के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों की, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरी के लिए। तो देखते हैं किस तरह से सीटें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़े से जूम कर देता हूं। इधर हमने सीरियल नंबर लिया है, उसके बाद स्कूल का नेम है, यानी जिस स्कूल की हम बात करेंगे, जिस सैनिक स्कूल की हम बात करेंगे। यहाँ स्कूल का सेटअप है, यानी रेजिडेंशियल टाइप के हैं सारे सैनिक स्कूल्स। यहाँ स्टेट है, जिस स्टेट से ये सैनिक स्कूल बिलोंग करता है। जैसे सैनिक स्कूल कालीगिरी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो सैनिक स्कूल कालीगिरी के लिए आंध्र प्रदेश होम स्टेट हो जाएगा। ये क्लास आईडी है, यानी क्लास 6 के लिए, इन क्लास 6 के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये ऊपर इधर जेंडर देखा है, बॉयज और गर्ल्स, यानी जिस भी स्कूल को देखेंगे हम, सबसे पहले सैनिक स्कूल कालीगिरी, फिर कोरुकोंडा, फिर ईस्ट सियांग, तो इसमें ऊपर बॉयज की सीटें और नीचे गर्ल्स की सीटें। ऐसी नेक्स्ट कोरुकोंडा के लिए ऊपर बॉयज और नीचे गर्ल्स, ईस्ट सियांग के लिए ये बॉयज और ये गर्ल्स, इस तरीके से है ये सीटें। अब इसमें सीटें किस तरह से दे रखी हैं, यहाँ होम एससी और अदर एससी, यहाँ आगे जो लिखा हुआ अदर एससी, इसका मीनिंग ये है कि जैसे जो बच्चे आंध्र प्रदेश के हैं उनके लिए सैनिक स्कूल कालीगिरी में होम स्टेट की जो सीटें हैं वो लागू होंगी, यानी उन्हें होम स्टेट वाली सीटें मिलेंगी उन बच्चों को जो आंध्र प्रदेश के हैं। अब आंध्र प्रदेश के स्कूल में, सैनिक स्कूल कालीगिरी में दूसरे किसी स्टेट का बच्चा एडमिशन चाहता है तो उसे अदर स्टेट की सीटें मिलती हैं। तो उनको, क्योंकि इसमें होम स्टेट का कोटा ज्यादा होता है, 67% सीटें होम स्टेट की भरी जाती हैं और 33% सीटें अदर स्टेट की होती हैं। तो कितनी कितनी सीटें हैं वो मैं बताता हूं आपको जल्दी जल्दी करके। कालीगिरी में बॉयज की एससी कैटेगरी की 10 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी, ये होम कैटेगरी की हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी की 18, अनरिजर्व्ड यानी जनरल सीटें हैं 26, डिफेंस की हैं 8। ये उन बच्चों के लिए जो आंध्र प्रदेश के ही हैं। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए 4 एससी की, 2 एसटी, 8 ओबीसी, 12 अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी, 3 डिफेंस की, और टोटल है 95 सीटें हैं। गर्ल्स के लिए इन सारी कैटेगरी में एक एक सीट है, टोटल 10 सीटें हैं, यानी 5 होम स्टेट की, 5 अदर स्टेट की, टोटल मिला के 10 सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं इसमें। उसके बाद अगला है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। कोरुकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, तो इसमें बॉयज की 8 हैं एससी कैटेगरी में होम स्टेट की, और एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 16, और अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 22, डिफेंस के लिए 7। ये होम स्टेट की होगी। अदर स्टेट की देखेंगे तो 4, 1, 7, 11 और 3, ये इस तरह से अलग अलग कैटेगरी की टोटल सीटें हैं 83। गर्ल्स के लिए 10। गर्ल्स के लिए ज्यादातर स्कूलों में आपको हर कैटेगरी की एक एक सीट, यानी टोटल 10 सीटें ही मिलेंगी। जिनमें बच्चे ज्यादा हैं उसमें एक आध सीट ज्यादा मिल सकती है, यानी कहीं 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, बाकी ज्यादातर में आपको 10-10 सीटें ही मिलती हैं। तो ये टोटल 83 सीटें कोरुकोंडा में है। उसके बाद अगला स्कूल है ईस्ट सियांग और गोलपारा। इनमें देखते हैं, देखिए अभी ये एससी कैटेगरी, ईस्ट सियांग में एससी कैटेगरी की 0 है, एसटी की 4 है, ओबीसी, ये है ओबीसी, देखिए होम ओबीसी की 0 है। उसके बाद अनरिजर्व्ड की 38 है और डिफेंस की 13 सीटें हैं। अब इन्हीं को अगर हम गर्ल्स की भी देखें साथ में, तो देखें ईस्ट सियांग में जो अरुणाचल प्रदेश में है, गर्ल्स की एससी कैटेगरी की कोई सीट नहीं है और ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, यानी ये जो सीटें कम हुई हैं ये सीटें अनरिजर्व्ड में बढ़ गई हैं, एक एक सीट नहीं। टोटल सीटें गर्ल्स की आपको 10 मिलेंगी। होम डिफेंस बॉयज की 13, अदर स्टेट एससी की 4, एसटी की 1, ओबीसी की 7, अनरिजर्व्ड 10, डिफेंस की 3, और टोटल सीटें 80 सीटें बॉयज की हैं और 10 सीटें गर्ल्स की हैं। ये था ईस्ट सियांग के लिए। उसके बाद है गोलपारा के लिए जो आसाम में है, एससी की 7, होम स्टेट की बता रहा हूं मैं, ये एससी की 7, एसटी की 3, ओबीसी 14, अनरिजर्व्ड 19 और डिफेंस की 6। ये होम स्टेट की, और गर्ल्स के लिए सारे में एक एक है। अदर स्टेट के लिए 3 एससी की, 1 एसटी की, 6 ओबीसी की, 9 अनरिजर्व्ड और 2 डिफेंस की, टोटल 70 सीटें 10 गर्ल्स की, 70 सीटें बॉयज के लिए हैं गोलपारा। उसके बाद गोपालगंज और नालंदा, ये दोनों बिहार के हैं।
दोनों बिहार के स्कूल हैं। सबसे पहले इसमें गोपालगंज में देखते हैं, बॉयज की एससी कैटेगरी में 7, ये मैं आपको इसमें लिख देता हूं, ये होम की सीटें हैं, होम में एससी, एसटी, ओबीसी, ये जनरल, ये डिफेंस, इस तरीके से है ये। उसके बाद देखें आगे, अब यहां पे ये अदर स्टेट स्टार्ट हो जाती है। यहां से 3 सीटें एससी की, 1 एसटी की, 6 ओबीसी, 9 जनरल की, 2 डिफेंस की और टोटल सीटें 70 हैं। ये गोपालगंज की हैं। उसके बाद नालंदा बिहार जो है, उसमें देखें आप 8 एससी की हैं, ये होम स्टेट के जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए हैं। ये एससी कैटेगरी की 8, एसटी की 3, ओबीसी की 14, जनरल की 21 और डिफेंस की 6। अदर स्टेट के बच्चे जो नालंदा में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए एससी कैटेगरी में 3, एसटी में 1, ओबीसी 7, जनरल 10, डिफेंस 2, टोटल 75 सीटें हैं और 10 सीटें गर्ल्स की हैं, एक सीट हर कैटेगरी से। ये नालंदा बिहार की बताई मैंने आपको। इसी तरह से आप बाकी स्कूलों के लिए देख सकते हैं, जैसे एक है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का स्कूल है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, डिफेंस, होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, डिफेंस और टोटल 90 सीटें। इसी तरह से बालाछड़ी गुजरात, कुंजपुरा, रेवाड़ी, सुजानपुर तिरा, इनकी मैं आपको बालाछड़ी, कुंजपुरा, रेवाड़ी और सुजानपुर, इनकी पहले मैं आपको चारों के लिए होम स्टेट की जो सीटें वो दिखाता हूं क्लास 6 की। ये देखें आप, ये हैं बॉयज की सीटें, ये 9 सीटें बालाछड़ी की, 8 कुंजपुरा की, दूसरा और रेवाड़ी और सुजानपुर, ये सीटें इस तरह से आप देख सकते हैं। जिस कैटेगरी में, जिस स्टेट में आपका बच्चा आ रहा है उसको आप नोट कर लें यहां से। ये एससी कैटेगरी के हैं 9, 8, 7 और 8। ये एसटी कैटेगरी की 4, 0, देखें भाई, ये जो दूसरा कुंजपुरा था उसमें 0 सीटें एसटी कैटेगरी की, और रेवाड़ी में भी 0 सीटें हैं, सुजानपुर में 4 हैं। उसके बाद ये ओबीसी की हैं 16, 15, 12 और 16। ये जनरल की 22, 24, 20 और 22। उसके बाद ये यहाँ पे डिफेंस की सीट आ गई 7, 8, 6 और 7। और उसके बाद ये अदर स्टेट की लागू हो जाती है यहाँ से 4, 4, 2, 4, 1, 1, 1, 1। ये एसटी कैटेगरी, ये एससी कैटेगरी। फिर ओबीसी की 7, 7, 6, 7, जनरल की 11, 10, 9, 10, डिफेंस की 3, 3, 2, 3 और टोटल सीटें ये 84 सीटें जो बालाछड़ी गुजरात का है, 80 सीटें कुंजपुरा, 65 सीटें रेवाड़ी में और 82 सीटें सुजानपुर तिरा। ये सीटें इन सारे स्कूलों के लिए हैं, बालाछड़ी, कुंजपुरा, रेवाड़ी और सुजानपुर। गर्ल्स की अगर बात करें तो लगभग सभी में 1-1 सीटें हैं, एक आध कैटेगरी में नहीं है, जैसे ये एसटी कैटेगरी में दोनों में ही नहीं है इन स्कूलों में। तो ये सीटें फिर आगे जनरल में एडजस्ट होती हैं, जैसे देखो ये यहाँ जनरल में एडजस्ट हो गई 1-1 सीटें। तो गर्ल्स के लिए जो सीटें रहेंगी, टोटल सीटें 10 मिनिमम होंगी, 10 से ज्यादा हो सकती हैं। उसके बाद अगला स्कूल देखते हैं। अगला स्कूल है नगरोटा। नगरोटा जम्मू कश्मीर में अच्छा स्कूल है। यहां से आप देख सकते हैं बॉयज के लिए होम, एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व और डिफेंस, ये सीटें 6, 3, 12, 18 और 5। उसके बाद जो तिलैया झारखंड है, तिलैया के लिए आप देख सकते हैं बॉयज की 14, 7, 27, 39, 11। उसके बाद बीजापुर के लिए जो कर्नाटक में है 11, 5, 20, 29, 9 ये सीटें हैं। आप ये सारी सीटें देख सकते हैं। ये नीचे वाली जो सीटें हैं ये गर्ल्स कैंडिडेट की हैं। कोडागू, कजकोटम, रीवा के लिए देख सकते हैं भी मध्य प्रदेश में अच्छा स्कूल है, 11, 5, 20, 29 और 9। ये एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और डिफेंस, ये होम स्टेट की सीटें हैं। इसी तरह से आगे देखें चंद्रपुर, सतारा, इम्फाल, चिंगचिप और पुंगलवा, इसकी ये सीटें हैं। इनको आप देख सकते हैं, इधर ये लिस्ट है।
इस लिस्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं सारे स्कूलों के लिए, ये इन सभी स्कूलों की लिस्ट है। अगर इनमें बच्चे आगे अदर स्टेट की बात करूं मैं, तो ये अदर स्टेट की हैं, ये सीटें सारी अदर स्टेट की हैं, ये बॉयज की हैं, ये गर्ल्स की हैं। SC 3, ST 1, OBC 6, अनरिजर्व 9, डिफेंस की 2 और 65, ये टोटल सीटें हैं। 65 सीटें, ये देखिए यहां सबसे ज्यादा सीटें दिख रही है, 144 सीटें। ये है हमारा सैनिक स्कूल तिलैया, सैनिक स्कूल तिलैया में सबसे ज्यादा सीटें हैं। और उसके बाद बीजापुर, बीजापुर में भी काफी सीटें हैं, 108 सीटें बॉयज की। एक इधर काफी सीटें हैं, 108 सीटें। जो रीवा है, सैनिक स्कूल रीवा, यहां भी काफी सीटें हैं। उसके अलावा अगर नीचे वाले स्कूलों को और दिखा दूं आपको, सतारा, इम्फाल, चिंगचिप और पुंगलवा, इनके लिए अदर स्टेट की सीटें ये हैं। यहां से आगे ये SC, ST, OBC, डिफेंस, सॉरी जनरल, डिफेंस और ये टोटल, ये सीटें अदर स्टेट के लिए हैं। ये सारी सीटें SC, ST, OBC, जनरल, डिफेंस और ये टोटल, ये अदर स्टेट के लिए सीटें हैं। उसके अलावा जो स्कूल रह गए उन्हें और देख लेते हैं। ये बचे हुए 11 स्कूल, जिसमें सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, संबलपुर, कपूरथला, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अमरावती नगर, झांसी और मैनपुरी, अमेठी, घोड़ाखाल, पुरुलिया, ये टोटल स्कूल आ गए। इन सब के आगे आपको यहाँ किस स्टेट से स्कूल बिलोंग कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। जैसे मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, अमेठी उत्तर प्रदेश में, घोड़ाखाल उत्तराखंड में है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। इन सब की सीटें आप देख सकते हैं, ये होम स्टेट की सीटें हैं। यहाँ से SC, ST, OBC, जनरल, डिफेंस, ये सारी होम स्टेट की सीटें हैं इन स्कूलों के लिए। इधर आप लिस्ट चेक कर लें एक बार, ये लिस्ट है स्कूलों की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इन स्कूलों की लिस्ट है। और इसके बाद ये इसकी सीटें दिखा रखी इधर, ये सारी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं। ये इस तरह से ये सीटें हैं। उसके अलावा ये टोटल सीटें देखें, यहाँ 103, 70, 108, 100, 70, 76, 61, 80, 80, 60, 97, ये टोटल सीटें हैं इनकी। और ये जो इनके नीचे दिख रही हैं, ये गर्ल्स कैंडिडेट की सीटें हैं, 10 और 11 इस तरीके से। ये सारी मैंने आपको क्लास 6 के लिए दिखाई हैं। अब आप देखें, ये क्लास 9 के लिए है। ये क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास 9 में सीटें बहुत कम होती हैं। मतलब जो 6th, 7th, 8th की सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें 9th के लिए भरा जाता है। तो 9th में आपको सीटें बहुत कम दिखाई देंगी। जैसे अगर कालीकिरी के लिए मैं बात करूं क्लास 9 की बॉयज की, तो देखें होम SC की 2 सीटें हैं, ST की 2, OBC की 3, अनरिजर्व की 4 और डिफेंस की 2। अब कुछ कैटेगरी तो आपको ऐसी भी दिखाई देंगी जिसमें एक भी सीट नजर नहीं आएगी, ऐसी भी आपको इसमें नजर आने वाली है। जैसे देखें, अदर स्टेट की SC की कोई सीट नहीं है, जनरल की कोई सीट नहीं है, डिफेंस की कोई सीट नहीं। कालीगिरी के अंदर टोटल 15 ही सीटें हैं। यहाँ 21 सीटें टोटल, 14 सीटें, 40 सीटें, 28 सीटें। अब गर्ल्स के लिए देखें, ये जो देखो, यहाँ पे कोई सीट ही नहीं है। इस स्कूल के अंदर कोई सीट खाली नहीं है, ना बॉयज की ना गर्ल्स की। ये कौन सा स्कूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गोपालगंज है, बिहार का गोपालगंज है। बिहार के गोपालगंज में बॉयज और गर्ल्स की कोई सीट ही खाली नहीं है। तो जब आप काउंसलिंग के लिए अपना स्कूल चॉइस करें तो इस स्कूल को गलती से भी ना भरें। जब सीट ही खाली नहीं है तो आपको कहां से मिलेगी कोई सीट। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। 0 का मतलब है ये जो सैनिक स्कूल गोलपारा है आसाम का, यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। यह आप एक बार इधर से लिस्ट देख लें कौन कौन से स्कूल हैं। कालीकिरी, कोरुकोंडा, ईस्ट सियांग, गोलपारा, गोपालगंज, नालंदा, अंबिकापुर। और उसके बाद ये इनकी सीटें देख लें आप। ये सारी होम स्टेट की और ये आगे अदर स्टेट की, और ये इन सब का टोटल है। होम और अदर सब को मिला के ये इनका टोटल है। उसके बाद अगले जो स्कूल हैं उनको आप देखें, अंबिकापुर के बाद बालाछड़ी, कुंजपुरा, रेवाड़ी, सुजानपुर, तिरा। इन स्कूलों की
ये सीटें आप देख सकते हैं, ये सारी होम स्टेट की हैं भाई। यहाँ पे ये SC ST OBC जनरल डिफेंस, ये सारी होम स्टेट की सीटें हैं, और यहां से अदर स्टेट की सीटें हैं। ये आप देख लें, होम स्टेट की सीटें सारी, ये सारी होम स्टेट की हैं यहां तक। उसके बाद ये डिफेंस आ गया, उसके बाद ये SC ST OBC जनरल और डिफेंस, और ये आगे टोटल सीटें इन स्कूलों की। बाकी दिखा देता हूं मैं आपको। आप अपने स्टेट के हिसाब से सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने स्टेट को दें, क्योंकि अपने स्टेट में सीटें ज्यादा होती हैं, ज्यादा सीटें अवेलेबल होती हैं आपके लिए। उसके बाद जो चॉइस है वो दूसरे स्टेट की भरें, ताकि आपको दूसरे स्टेट में भी चांस मिल सके। पहली कोशिश आप रखें अपने स्टेट को भरने की, क्योंकि वहां से आपको सीटें इजीली मिल जाती हैं। ये स्कूल बीच में रह गए शायद। नगरोटा, तिलैया, बीजापुर, कोडागू, कजाकोटम, रेवा, चंद्रपुर। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। ये स्कूल है 9th के लिए, एक मिनट, ये है 9th के लिए, यहां से स्टार्ट है। ये सारी 9th क्लास की सीटें हैं। ये आप देख लें, कालीगिरी, कोरकुंडा, ईसियांग, गोलपारा, गोपालगंज, नालंदा, अंबिकापुर तक देखते हैं, यहां तक कि ये सीटें हैं। ये आप देख लें जल्दी से। उसके बाद ये है बालासड़ी, कुंजपुरा, रेवाड़ी, सुजानपुर, दिरा, इसकी सीटें हैं ये। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपके स्टेट की सीटें कौन सी हैं। उसके बाद ये सीटें अगली, नगरोटा, तिलैया, बीजापुर, कोडागू, कजाकोटम, रीवा और चंद्रपुर, यहाँ की ये सीटें हैं। यहाँ सारा आपके सामने है कौन सी किस कैटेगरी के हिसाब से हैं, सारी सीटें, बॉयज़ गर्ल्स सब आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सारी सीटें। ये इस तरीके से आपके पास सारी सीटें, ये यहाँ पे यहाँ तक होम स्टेट की हैं, और यहाँ से आगे ये अदर स्टेट की हैं, और यहाँ पे ये टोटल सीटें हैं। इसके बाद आगे के स्कूल सतारा, इम्फाल, चिंगचिप और पुंगलवा, यहाँ की ये सीटें। SC ST OBC जनरल डिफेंस होम स्टेट, और SC ST OBC जनरल डिफेंस अदर स्टेट, और आगे टोटल सीटें। उसके बाद ये आपकी लास्ट के 11 स्कूल, भुवनेश्वर, संबलपुर, कपूरथला, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अमरावती नगर, यहाँ की सीटें आप देख लें। कई कई जगह पे आपको 0 दिख रहा है, मतलब ये इन कैटेगरी पे इन स्कूलों में सीटें कोई खाली नहीं है। ये सीटें इन स्कूलों की है टोटल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये बचे हुए स्कूल झांसी, मैनपुरी, अमेठी, घोड़ाखाल, पुरुलिया, इसके लिए 9th क्लास की सीटें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 9th क्लास की सीटें हैं सारी, जिसमें SC ST OBC जनरल डिफेंस होम स्टेट की है सारी। और इसके बाद यहां से हैं अदर स्टेट की, SC ST OBC जनरल डिफेंस, ये सारी अदर स्टेट के लिए हैं इन स्कूलों में, और ये इनकी टोटल सीटें। उधर मैं आपको एक बार स्कूलों की लिस्ट दिखा देता हूं, अगर कोई नहीं दिखा हो ठीक से। ये सैनिक स्कूल इस लिस्ट में है, भुवनेश्वर, संबलपुर, कपूरथला, ये सारे स्कूल इस लिस्ट में है। तो ये मैंने आपको सारे स्कूलों की लिस्ट दिखा दी, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के लिए सीटें खाली रहेंगी, जिनको भरा जाएगा। कोशिश आप करें फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको कोई ना कोई स्कूल मिल जाए। कोशिश ये रखें कि फर्स्ट सेकंड राउंड में जो आप चाह रहे हैं उनमें से आपको स्कूल मिल जाए। अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजें, हम उस पर रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपको। थैंक यू।